संघ 1 मे भव्य कामगार मेळावा या ठिकाणी फार यशस्वी पार पडला। आपण सगळ्यांनी फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थिती लावली, त्याबद्दल मी युनियनच्या वतीने आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा, कामगार दिनाच्या शुभेच्छा। अशाच पद्धतीचं प्रेम, आपुलकी, आपलेपणा राहू द्या। आपण सगळे असंच माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत राहा। आपण सेवा देण्याकरता तयार आहोत। काम करत असताना काही चुका होत असतात, त्या चुकांवर आपण दुर्लक्ष करून परत ती चूक होणार नाही याच्याकरता आपण लक्ष देऊ। पण निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांचं प्रेम, आशीर्वाद अशाच पद्धतीने माझ्याबरोबर असू द्या। परत एकदा आपल्या सगळ्यांना कामगार दिनाच्या आणि महाराष्ट्र दिनाच्या परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र दिन है और कामगार दिवस के रूप में भी हम महाराष्ट्र में इसको मनाते हैं और ऐसे अवसर पर हमारे जो कामगार नेता है अभिजीत राणे और उनके सभी साथी लोग मिलकर सामान्य लोगों की सेवा करते हैं। छोटे रिक्शा चलाने वाले हो या तो फेरी वाले हो, ऐसे सारे लोगों का मनोबल बढ़ाने का, उनका हौसला बुलंद रखने का काम कामगार यूनियन धड़क मोर्चा के माध्यम से होता है। और हर साल इस कार्यक्रम में मैं आने का प्रयास इसलिए भी करता हूं कि लोगों का एक उत्साह इससे बढ़ता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति आदर का भाव निर्माण होता है और लोगों को मनोबल प्राप्त होता है। और इन दिनों में कामगारों की अवस्था जो है बहुत अच्छी है, ऐसा कम से कम मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। जिस प्रकार से मुंबई शहर में स्ट्राइक हुए पिछले 2 दशक के पहले, और इन दिनों में कामगार पूरा टूट गया है, कोई भी स्ट्राइक करने के मूड में नहीं है। और मैं मानता हूं कि स्ट्राइक होना नहीं चाहिए, मिलजुल कर बातचीत करके उसमें से रास्ता निकालना यही उसका एक अच्छा पर्याय हो सकता है। और ऐसे काम के लिए एक अच्छे कामगार यूनियन की आवश्यकता होती है। अभिजीत राणे प्रयास कर रहे हैं, तरीका सही गलत इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 1500 लोगों को सवेरे से अनाज बांटने का काम हो रहा है। अलग अलग स्टॉल पे हमारे बहनों को काम मिल रहा है। और सरकार तो व्यवस्था कर सकती है, सरकार कायदा बना सकती है, लेकिन उसको ज़मीन पे उतारने का काम तो हम जैसे सारे लोगों ने मिलकर करना चाहिए, और ये सारे लोग करते हैं। कमलेश यादव भी मुझे यहाँ पर मिले, मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हुआ कि चारकोप का नगर चौक गोरेगांव के कार्यक्रम में आता है, तो इससे पता चलता है कि कामगारों के प्रति उनको भी हमदर्दी है। हमारे नायर है, मुत्तु कृष्णन है, ये सारे मुंबई शहर के लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता है, लेकिन कामगारों का कहीं हित होता है ये देखते हुए वो भी यहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि मैं ये कार्यक्रम में आकर आज सबसे अच्छा कोई कार्यक्रम आज का दिन का मेरा है, तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम है शाम का। दिन और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे मित्र और धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आज के इस शुभ दिन पर, जहां पर हम पूरे महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाते हैं, महाराष्ट्र की स्वतंत्रता यानी महाराष्ट्र का निर्माण 1 मई 1960 को हुआ, उसको आज 63 वर्ष पूरे हुए। और कामगार दिन इसको कहलाया जाता है क्योंकि ये महाराष्ट्र मज़दूरों की, श्रमिकों की मेहनत और परिश्रम से और पसीने से सींचा गया है। चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो या फिर छोटे छोटे वर्ग में काम करने वाला कोई भी कामगार हो, ये कामगारों के परिश्रम से ये महाराष्ट्र बना है। इसके लिए महाराष्ट्र दिन, स्वतंत्र महाराष्ट्र की निर्मित हुई और कामगार दिन भी उसी समय पे मनाया जाता है। ये दोनों दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में छोटे छोटे लोगों को मदद करना, उनकी समस्याओं को हल करना, लोग प्रतिनिधि न होने के बावजूद ये समस्या लेके होटल से लेके रिक्शा तक, रिक्शा से लेके टैक्सी तक, टैक्सी से लेके मूक और कर्णबधिर जो है, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए भी काम करना, ऐसे बहुत कम लोग इस देश में और महाराष्ट्र में काम करते हैं। मैं अभिजीत राणे को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और ताकत और शक्ति दे, ताकि आने वाले समय में छोटे छोटे वर्ग में जो मज़दूर है, जो कामगार है, जो पीड़ित है, जो दुर्लक्षित है, जो कुपोषित है, जो वंचित है, सभी लोगों को न्याय देने के लिए धड़क कामगार यूनियन, जिसके नाम में ही धड़क है, वो धड़कता से जैसे दिल धड़कता है, वैसे कामगारों के लिए ये धड़क यूनियन साबित हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अभिजीत दादा का ये पहला कार्यक्रम नहीं है, सालों से करते आए हैं और एवरी ईयर मैं ये कहूँगी इंक्रीज़ होता है और जिस तबके को वो लेके चलते हैं
उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ये आज रखा जाता है, जिसमें सभी आते हैं पदाधिकारी जो उनकी चीज़ों को समझते हैं और उनका साथ देने का वायदा करते हैं। जैसे अभी गोपाल शेट्टी जी आए, उन्होंने अभी अपने ऑटो रिक्शा वालों को कहा कि हम मीटिंग्स लेंगे, ये कहीं ना कहीं उनको क्या राहत हम दे सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। सो ये अभिजीत दादा का जो कार्यक्रम है ये बहुत अद्भुत है और इस लोगों को बहुत कम लोगों को मतलब प्लेटफॉर्म और जगह मिलती है जो उनकी बात सुन सके। तो जो ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले जिनकी चीज़ों को वो समझते हैं और उसको लेके आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और हर किसी का सम्मान करना, छोटे से लेके बड़े का हर किसी का सम्मान करना। और सबसे मैं कहूँगी कि ऐसा बेटा हर माँ को दे जो आई का है और ऐसी आई सबको दे जो अभिजीत दादा की माँ है। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत अच्छी जोड़ी है, ऊपर वाला माँ बेटे की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कहते ना बहू बेटे लोग बड़े कहते, लेकिन माँ बेटे की जोड़ी बहुत कम मिलती है, देखने को मिलती है। बेटा बहू ये बहुत मिलते हैं, लेकिन ऑलवेज आई का जो मतलब इस एज में भी अपने बेटे के कंधे से कंधा रख के चलना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और एवरी ईयर्स मैं उनके लिए काफ़ी बोलती हूँ, लेकिन शायद आज बहुत ज़्यादा और लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं खुद नहीं रुक रही हूँ कि मेरे घर में फंक्शन है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैं ये कहूँगी ऑलवेज अभिजीत दादा आप आगे बढ़िए, आपके साथ इतने लोग जुड़ेंगे, शायद अंदाज़ा भी गिनती भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोग ख़त्म नहीं होंगे। सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज लेबर डे है, महाराष्ट्र डे, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एवरी ईयर ऐसे ही धूमधाम से मने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ। राणे साहब तो हर साल एक महाराष्ट्र डे जो करते हैं उसमें इनवाइट तो करते ही हैं, और आज तो जिम्मेदारी दे दी थी एक पार्ट ऑफ टीम की, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। और इवेंट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहा, गोपाल शेट्टी साहब भी आके आशीर्वाद दे के गए हैं। तो जिस हिसाब से आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है तो वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके उनको अचीवमेंट अवार्ड्स वगैरह सम्मानित किया है, और डिफरेंट फील्ड के लोगों को आज सम्मानित किया, इसलिए एक खुशी है। और आज कॉमन पीपल को जो सपोर्ट करके स्टॉल्स वगैरह दिए और उनको इनकरेज किया है, राधे माँ की तरफ से उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कॉमन पीपल का जो कॉज रखा है वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे भी बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। एंड महाराष्ट्र डे तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं इसीलिए वो हमारा डे, पर लेबर्स डे जो है आप कहीं भी रहो, वर्ल्ड के कहीं भी जगह पे रहो, जब लेबर नहीं है तो हम नहीं है। तो लेबर्स डे इज़ मतलब हमारा डे होता है, और उसी के साथ साथ जब हम मिलकर खुशियाँ मनाते हैं तो वो लेबर्स डे नहीं होता, हमारा डे हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, और स्पेशली अभिजीत भाई को तो बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझ पर इतना विश्वास दिखाए और एक घर जैसा रिलेशन देते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपको इस संस्था में पद दी गई है, तो किस तरह से आगे काम होने वाले हैं आपकी ओर से, क्या कहना चाहेंगे? ख़ास करके मेरा जो पद है महिलाओं का पद है, पूरा महाराष्ट्र का वुमेन प्रेसिडेंट जो मुझे महाराष्ट्र का बनाया गया, तो स्पेशली महिलाओं के हित की बात करने के लिए। पर मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो, जहाँ भी मेरी राय की ज़रूरत हो, मैं वहाँ खड़ी होती, महिला हो, मैन हो या वुमन हो, दोनों भी। तो स्पेशली मुझे वुमेंस के लिए पद दिया गया, तो उसके लिए तो स्पेशली थैंक्स, क्योंकि उनके लिए मेरे लिए दिल में जगह बहुत स्पेशल है कि मेरी जर्नी आप सब जानते हो। राणे सर जी ने ये जो हर साल महाराष्ट्र दिवस में ये जो आयोजन करते हैं बहुत ही बड़े लेवल का होता है, और इनके साथ मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। ये वुमेन एम्पावरमेंट पे हो चाहे लेबर पे हो, काफ़ी काम करते हैं। और जब इन्हें पता चला कि मैं एक एडुकेटर हूँ, उन्होंने एडुकेशन में भी बोला कि मैडम हम लोग एडुकेशन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, कि जैसे कि वो लेबर मतलब लेबर वाले लोगों के ऊपर काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए उनका मेन ये था कि हम उनके बच्चों को कैसे शिक्षा देके आगे बढ़ा सकते हैं। और अरेंजमेंट ये सब का तो लाइक इतना सम्मान एंड इतने एनर्जेटिक। मैं देख रही हूँ कि सुबह 10 बजे से नॉन स्टॉप
कार्यक्रम चल रहा है और लोग आते ही जा रहे हैं और अभी रात के 8 बज चुके हैं। अभी भी कम से कम 2-3 घंटे तो इवेंट चलेगा। बट मेरी शुभकामनाएं अभिजीत राणे जी को कि इतना सक्सेसफुल और इतने ग्राउंड टू अर्थ है कि वो कोई भी उन्हें मन से बुलाता है तो वो उनके कार्यक्रम में भी जाते हैं। मेरे पिछले कार्यक्रम में मैंने उनको एक दिन पहले इनवाइट किया एंड वो गोरेगांव से वो नवी मुंबई पहुंच गए सिर्फ 10 मिनट का इवेंट अटेंड करने। तो बोलना चाहेंगे कि बहुत ही उदार दिल के हैं, जिस सभी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ, आज स्टेज पे भी उन्होंने बताया, गोपाल शेट्टी जी को भी बताया कि हमें है ना मैथ्स पे बच्चों को कैलकुलेटर से पास कैसे करना चाहिए। सो इतने बड़े कार्यक्रम में वो उनके माइंड में रहना और चीफ गेस्ट को ये ऐसे इंट्रोडक्शन कराना ऑन स्टेज भी बहुत बड़ी बात है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑन महाराष्ट्र दिवस। थैंक यू। सबसे पहले श्री राधे राधे। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, मैं मथुरा से हूँ। सिंगर, राइटर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट एंड पोइटर। तो इस प्रोग्राम में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। थैंक्स टू अभिजीत जी जो मुझे इनवाइट किया। मैंने इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया। छोटी बच्ची, स्पेशली जो छोटी बच्ची वानी, क्या नाम था उसका पूरा? वानी। हाँ, उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटी उम्र में, और सबसे अच्छी बात उन्होंने उसका प्रोग्राम रखा। बड़ों का तो जो है अच्छा है सब कुछ। आई एम वेरी हैप्पी। खुशी हुई मुझे। सर आप कहेंगे? मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं पहले भी अभिजीत राणे जी से मिला हूँ वास्तु के लिए। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैंने हिंदी में सुंदरकांड लिखा है जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। मेरे ऐसे 25 प्रोग्राम हो चुके हैं और अभी जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव था, उसमें भी मैंने प्रोग्राम रखा था। यहाँ उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रोग्राम। और स्पेशली जैसा इन्होंने बताया वो बच्ची का प्रोग्राम भी, और भी यहाँ पे जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया बहुत अच्छा किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। एंड अभिजीत राणे जी ने आज जो ये एक मई का ये जो मेला रचाया है मजदूर यूनियन के लिए और हम सभी के लिए भी, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ और फैशन शो हुआ और उसके अलावा बहुत अच्छे हमारे आज गुरु राधे माँ जी भी आई हुई हैं। उन्होंने आज अपने हाथों से अनाज दान किया है और बहुत अच्छी उन्होंने हमें गुरु दीक्षा भी दी है। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। अभिजीत सर, आपको बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर भारती छावरिया सोशल वर्कर हूँ और सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो उन्होंने आज मुझे ऑनर किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं आप सारी मीडिया टीम को जिन्होंने यहाँ पर हमेशा से ही इतना बड़ा सहयोग दिया। जहाँ मीडिया इतनी पावरफुल होती है ना, वहीं पर ही प्रोग्राम सक्सेस होता है। शैलेश भाई, हमारे शैलेश पटेल जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो जहाँ कहीं होते हैं प्रोग्राम में 4 चांद लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लता जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज प्रोग्राम में शामिल हुए? आज बेहद ख़ास दिन है हमारा। 1 मई है, लेबर्स डे है, और जो धड़क कामगार यूनियन जो भी कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, जहां महाराष्ट्र में उनके 3.5 लाख से ज़्यादा वर्कर्स उनके साथ जुड़े हैं, मेंबर्स हैं, और उन सब को मदद मिलती है। उन सब के जो भी आई थिंक चैलेंजेस होते हैं उन सब को सॉल्व करते हैं अभिजीत राणे जी। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अभिजीत राणे साहब की कि मुझे ये मौका मिला कि उनके साथ सेलिब्रेशन करूँ इस ख़ास दिन का। और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे डिप्लोमैट्स और हमारे सेलिब्रिटीज़ जो सब आए, उन्हें प्यार दिया, इतना उन्हें साथ दिया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सेवा की वजह से हैं। कहते हैं सेवा तन मन और धन से की जाती है, और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल अभिजीत राणे साहब हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब ऐसा माहौल हो, ऐसा वातावरण हो जहाँ स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज़ को एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। Thank you so much Abhijit Rane sir for this great opportunity of allowing me to host ये prestigious जो अवार्ड सेरेमनी हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ख़ास बात है। कामगार यूनियन का हमारे यूनियन जो काम कर रहे हैं आज तक, अभी भी 2-3 दिन पहले हम लोग स्ट्राइक किए थे और एक
अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हुआ, बातचीत हुई, राणे साहब आके उधर सब बातचीत किए और प्रॉब्लम जो था अभी सॉल्व करके दे दिए। अभी आगे जैसा कुछ चलेगा वो हिसाब से आगे राणे साहब जैसे बोलते रहेंगे, फिर वो हिसाब से हम लोग आगे काम करते रहेंगे। हाँ, जैसा करना है वो आगे करते रहेंगे हम लोग। चलिए आप बताइए, आज पहला दिन है महाराष्ट्र डे का, क्या कुछ बोलना चाहिए? मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, लाला भाई बोलो। देखो ये नहीं कट करो भाई, कट। नमस्कार इंडिया, मैं अन्विता मल्होत्रा हूँ और मैं लैब ग्रोन डायमंड्स का बिज़नेस करती हूँ। मैं पहली टाइम यहाँ अभिजीत राणे के जो फंक्शन है, जो महोत्सव ऑन मे डे की पहली टाइम मेरे को एक मौका मिला है कि यहाँ मैं आऊँ और मैंने बहुत दिल से मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जो इतना बोलते हैं जो पेट्रियाटिज़म है वो मैंने जो देखा है कि जो लोग कितनी मेहनत करते हैं वो दिल से करते हैं। जो उनका जो यहाँ प्लेटफॉर्म था विच इज़ रियली रियली वंडरफुल फॉर मी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है जो अभिजीत राणे जो अपने धड़क कामगार यूनियन के साथ जो करते हैं। एंड फॉर मी द बिगेस्ट टेक बैक हैज़ बीन दैट यहाँ मेरे को जुड़ने की एक इच्छा हुई है कि हम किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं यार, हम जोड़ के जो हमारी इंडस्ट्री है वो कैसे हम अभिजीत राणे के साथ हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं वही सोच के अभी आई टेक योर लीव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। सॉरी। बहुत ही अच्छा लगा एंड आज तो इट वाज महाराष्ट्र डे एंड लेबर डे, तो सबको हार्दिक शुभेच्छा महाराष्ट्र डे का और लेबर डे का। और राणे सर का तो प्रोग्राम तो हमेशा हिट ही होता है एंड टुडे देयर वाज अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो उन्होंने रखा था। वी हैड सो मैनी सेलिब्रिटीज, सो मैनी मिनिस्टर्स, सो मैनी डिग्निटरीज और एक से एक प्रोग्राम था उनका, तो बहुत ही अच्छा लगा। ही ऑलवेज डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड वो हमेशा लोगों के मदद करते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं, तो वो एक अच्छा है सर का, तो विच आई रियली लाइक्ड। और अभी भी प्रोग्राम उसका चल रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर, और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया आज स्टेज पे टू परफॉर्म समथिंग। सो आई हैड माई डांस ट्रूप जो कल्चरल डांस परफॉर्मेंस था आज, तो आज हम लोग ने 4 परफॉर्मेंसेस किए थे, तो बहुत ही अच्छा से परफॉर्म हुआ था। सो समवेयर डाउन द लाइन हम लोग का कल्चर कहीं खो गया है, तो आज हमने वही सोचा कि पूरा कल्चर को रिवाइव करें और हम लोग के कल्चर को कहीं खोने नहीं देना चाहिए। दैट्स द स्पिरिट ऑफ महाराष्ट्र। So thank you all the media who's always been supportive, and Shailesh Bhai, Mumbai Raftar and all the news media who's always been supportive. So thank you so much media for always for your presence. Thank you. मेरा नाम पूजा वर्मा है, मेरी कंपनी का नाम पूजा डिवाइन है। मैं एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ जिसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ फॉलो की जाती है और उसका एक ही एम है कि डिवाइन लव जो है उसको अंदर से, जो हमारे अंदर है परमात्मा का प्रेम, डिवाइन लव, उसे बाहर निकालना, ये हमारी सबसे पहला चीज़ है, क्योंकि प्रेम से ही हम सब चीज़ हासिल कर सकते हैं। नारी को, जैसे स्त्री शक्ति के ऊपर मैंने आज यहाँ पे स्पीच दिया, तो स्त्री शक्ति को किस तरीके से अपनी अंदर की शक्ति को यूज़ करना और एम्पावर्ड होना। एम्पावर्ड तो हम हैं, लेकिन कभी कभी ढल जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो ये जो स्ट्रगल्स होते हैं, तो एज अ होलिस्टिक हीलर किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, आभा मंडल से क्या रिलेशन है, आध्यात्मिकता क्या है और धर्म क्या है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज मैंने स्पीच में भी बोला। तो मैं थैंक यू हूँ अभिजीत राणे जी का और धड़क का, चैताली जी का, जो वुमेन एम्पावरमेंट में हम सबको हेल्प करती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर। एट द सेम टाइम मैं सबको बहुत बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं दिल से कहना चाहती हूँ मीडिया को, आप सबको, क्योंकि इतने टाइम से जितना हम वेट करते हैं ट्रॉफ़ी का, उतना ही आप सब वेट करते हैं हम सबको सबके सामने लाने का। सो थैंक यू सो मच, रियली आई लव माई मीडिया एंड थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मच, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज लेबर डे है, अभिजीत राणे सर किंग है लेबर डे के, तो उन्होंने हम सबको बुलाया और इतना खूबसूरत सा ट्रॉफ़ी और सम्मान देके सम्मानित किया। मैं अभिजीत राणे सर को तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, शैलेश भाई को और उनकी सारी टीम को, सारे मीडिया को मैं शुक्रिया बोलती हूँ, जो उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ में अपना पूरा समय दे रहे हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभिजीत सर को हमें हमेशा याद रखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।